बच्चों, हम 12वीं कक्षा गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 6 अवकलज के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत की प्रश्नमाला 6.5 के प्रश्नों को आज यहाँ हम हल करेंगे। तो देखिए, हमारा अगला प्रश्न संख्या 24 क्या कहता है। सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ का दिए आयतन के लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई जो है आधार की त्रिज्या की √2 गुना होती है। यहाँ न्यूनतम वक्र पृष्ठ आपको कर लेना है। क्या कर लेना है? वक्र। आपकी बुक में पृष्ठ लिखा हुआ है, उसको वक्र पृष्ठ बच्चे समझेंगे। ठीक है। दूसरी बात देखिए, जरा क्वेश्चन को समझने से पहले हम एक शंकु बनाते हैं। मान लीजिए ये एक शंकु है। ये लीजिए, ये ABC शंकु को मैं नाम दे देता हूं। यहां पर ये जो पॉइंट है, ये जो यहां पर मिल रहा है, इसको मैं O बोल देता हूं बच्चों। क्या बोल देता हूं? O। ये जो त्रिज्या है इसको R बोल देता हूं, ऊंचाई को H बोल देता हूं, तिर्यक ऊंचाई क्या बोलते हैं इसको? तिर्यक ऊंचाई क्या? L बोल देता हूं। ठीक है। उसके बाद ये शंकु बन गया है। अब इसमें ये कहा गया है कि न्यूनतम वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ मतलब ये बाहर वाला, ये जो आप बर्थडे पे कैप पहनते हैं, जो कैप जो होती है वो वक्र पृष्ठ की तरह होता है शंकु आपका। नीचे आपका एक सर्कल नुमा होता है। सर्कल का क्षेत्रफल अगर जुड़ जाए तो वो संपूर्ण पृष्ठ बन जाता है। ठीक है, बात खत्म हुई। तो दिए गए आयतन, यहाँ दो चीजें नोट करने वाली हैं। दिए आयतन यानी कि आयतन आपको दे दिया गया है कि इतने आयतन का आपको शंकु बनाना है। तो आयतन में कोई फेरबदल नहीं हो सकती। जितना आयतन आपको दिया जाए उतने आयतन का ही शंकु बना सकते हैं आप। लेकिन आपका वक्र पृष्ठ जो है वो अलग अलग आएगा। कैसे? आप त्रिज्या को कम कर देंगे तो H जो है आपकी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तिर्यक ऊंचाई जो है वो बदल जाएगी। कहने का मतलब H, R और L पर शंकु का वक्र पृष्ठ निर्भर कर रहा है। दूसरी बात, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो बच्चे कहेंगे अगर मैं शंकु का आयतन V ले लूं तो V में कोई आपका परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए V क्या है? अचर राशि है। परिवर्तनशील राशियां शंकु में कौन कौन सी होती हैं? आपको एक निश्चित आयतन दे दिया जाए तो आप त्रिज्या, ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई अपने अपने हिसाब से उसके शंकु बना सकते हैं। इसका मतलब R भी आपकी परिवर्तनशील है। त्रिज्या जो शंकु की मैंने लिखी है यहाँ पर, आपका H जो शंकु का हाइट है वो भी परिवर्तनशील है, और L जो तिर्यक ऊंचाई है वो भी बदल जाएगा। लाइक दिस, मैंने शंकु की हाइट कम कर दी और इस तरह से बना दिया। इस तरह से बना दिया तो त्रिज्या का मान बढ़ जाएगा बच्चों। ये शंकु बनेगा तो ये त्रिज्या इतनी हो जाएगी, ये R, ये H, ये L। तो बच्चे समझ रहे हैं, आप दिए गए आयतन से त्रिज्या को घटाकर H को कम करके फिर L भी कम हो जाएगी, तिर्यक ऊंचाई, और इस तरह से उसी आयतन में अलग अलग शंकु का निर्माण कर सकते हैं। इसका मतलब बच्चे समझेंगे, R क्या है? चर राशि है। L क्या है? चर राशि है। H क्या है? चर राशि है। वक्र पृष्ठ क्या है? चर राशि है। लेकिन इसका आयतन क्या है? अचर राशि है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू है। मतलब जो आपको दिया गया आयतन है उसी से आपको शंकु का निर्माण करना है। क्वेश्चन को ये समझ लिया है। अब बात करें कि लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की √2 गुना होती है। ऊंचाई को क्या बोला आपने? H, और आधार की त्रिज्या क्या बोली आपने? R। R का √2 गुना क्या होता है? H। ये आपको सिद्ध करना होता है। कब? जब आपके शंकु का पृष्ठ क्या हो? न्यूनतम हो। तो आपको वक्र पृष्ठ का क्या बनाना है? आपको फलन बनाना है, और आप देखेंगे वो फलन बनाएंगे तो वो उस बिंदु पे न्यूनतम हो जाएगा जिस बिंदु पर आपकी शंकु की ऊंचाई त्रिज्या की √2 गुना होगी। ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लिखें, माना शंकु की ऊंचाई H है, आधार की त्रिज्या R, तिर्यक ऊंचाई L तथा आयतन V एवं
वक्र पृष्ठ S है, तब ये चार आपने ये सारी चीज़ें मान ली हैं। अब मैं बात करता हूं कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 90 डिग्री का एंगल है बच्चों। तो L स्क्वायर बराबर, तब L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होना चाहिए। इसको समीकरण 1 नाम दे देता हूँ। यहाँ से स्पष्ट है, आपका ये समकोण त्रिभुज AOC बना, इसमें L कर्ण हो गया, H आपका जो भी आधार या लंब जो भी थीटा, अगर अर्धशीर्ष कोण को थीटा लेते हो तो R क्या हो गया आपका, सामने थीटा के सामने क्या हो गया, लंब हो गया, और H क्या हो गया, आधार हो गया। कर्ण स्क्वायर बराबर आपका आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो इससे समीकरण 1 प्राप्त कर लिया। उसके बाद दिया गया क्या है, आपको आयतन दिया गया है जो कि कांस्टेंट है। तो V आयतन का सूत्र फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई R स्क्वायर H किसके लिए होता है, शंकु के लिए होता है। ठीक है, बात करते हैं। यहाँ से मैं बात करूँ तो H की वैल्यू बच्चे निकाल सकते हैं। H की वैल्यू हो जाएगी 3V पाई R स्क्वायर। इसको समीकरण 2 नाम दे देंगे। अच्छा, वक्र पृष्ठ आपने S को बोला है, जिसका आपको अवकलन करना है। क्यों? क्योंकि आपको वक्र पृष्ठ को क्वेश्चन में क्या दिया गया है, न्यूनतम दिखाना है। जिसको न्यूनतम दिखाना है उसी का अपने को फलन बनाना है। वक्र पृष्ठ होता है पाई R L। ठीक है, पाई R L की वैल्यू √H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होगी। H की वैल्यू R की फॉर्म में, यहाँ V कांस्टेंट है, अगर मैं यहाँ रख दूं तो S बराबर देखना बच्चों का पाई R यहाँ हो जाएगा √ में H स्क्वायर, इट मीन्स 3 स्क्वायर यानी कि 3V पाई R स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। बात को आगे बढ़ाऊं बच्चों तो देखिए S कितना हो जाएगा, पाई R यहाँ पर हो जाएगा 9V स्क्वायर पाई स्क्वायर R की पावर 4 प्लस R स्क्वायर का √ आगे बढ़ते हैं। S हो जाएगा पाई R, यहाँ से हो जाएगा 9V स्क्वायर प्लस, आप एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ वैल्यू गणना होगी, तो पाई स्क्वायर R की पावर 6 पाई स्क्वायर R की पावर 4 का √ आप आगे बढ़ेंगे तो S बराबर देखिएगा पाई R, और बटे में ये बाहर निकाल लूँ तो पाई स्क्वायर का √ से बाहर आके पाई हो जाएगा, और R की पावर 4 आपका R स्क्वायर हो जाएगा √ में 9V स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर R की पावर 6 आपके पास बच जाता है। अब आप ऐसे करें कि यहाँ से S बराबर 1 R से R कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 1/R 9V स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर R की पावर 6 का √ माना। आप ऐसे करें कि P एक वैल्यू मान लें, P बराबर S का स्क्वायर है, और S का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/R स्क्वायर 9V स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर R की पावर आपका 6 हो जाएगा। बच्चों आप ध्यान देंगे बच्चों, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि S में √ दिखाई दे रहा है आपको, और S का अपन R के सापेक्ष जो परिवर्तनशील राशि है उसके सापेक्ष अवकलन करेंगे तो √ नीचे में चला जाएगा, और फिर आप डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो बहुत बड़ा बनेगा। तो वो जो आपकी जो वैल्यू बनेगी वो थोड़ी सी जटिल हो जाएगी। उसको सरलतम बनाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। और इस थ्योरी से आप जानते हैं कि जब P उच्चतम होगा तो S उच्चतम होगा, और P न्यूनतम होगा तो S न्यूनतम होगा। आपको S को यानी वक्र पृष्ठ को क्वेश्चन के अनुसार क्या करना है, न्यूनतम करना है। तो P को मैं न्यूनतम दिखा दूंगा तो वहाँ से मैं इम्प्लाइज कर दूंगा कि S भी न्यूनतम होगा। तो आप यहाँ ये कह सकते हैं बच्चों कि जब आपका P क्या हो, मिनिमम हो यानी कि न्यूनतम हो, तो इससे आप S को मिनिमम दिखा पाएंगे। इस थ्योरी से हमने काफ़ी क्वेश्चन पीछे किए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप बात करें P की वैल्यू जो आएगी वो 1/R स्क्वायर को अंदर गुणा कर दूँ तो 9V स्क्वायर R स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर इंटू आपका R की पावर 6
बटा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, सामने हो जाएगा 9v² अपॉन आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4। ठीक है, P का अवकलन किसके सापेक्ष करें? राइट साइड में देखिए दिया गया है आपको शंकु का आयतन V। अगर V शंकु का आयतन है और दिया गया है तो ये अचर राशि हुई, तो आपकी परिवर्तनशील राशि सिर्फ इसके अंदर r है जो आधार की त्रिज्या है, तो r के सापेक्ष P का अवकलन संभव है। बच्चे करेंगे इम्प्लाइज दैट आपका dP अपॉन dr इक्वल टू आपको मिलता है 9v² कॉन्स्टेंट वैल्यू है 1/r² का अवकलन -2/r³ हो जाता है बच्चों। यहाँ से आप देखेंगे प्लस का पाई स्क्वायर r की पावर 4 का अवकलन हो जाएगा 4r की पावर 3। आप आगे इसको dp अपॉन dr अच्छे से लिखें तो -2 को गुणा कर दें आप तो 18 हो जाएगा, 18v² अपॉन r³ प्लस आपका 4 पाई स्क्वायर r³ हो जाता है। उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव d2p अपॉन dr² आप निकालें तो उसकी वैल्यू देखिएगा -18v² कॉन्स्टेंट वैल्यू है 1/r³ का अवकलन -3 अपॉन r की पावर 4 हो जाता है बच्चों। और यहाँ पर आप कर देते हैं 3 उतर के आएगी पावर तो ये 12 हो जाएगा, पाई स्क्वायर r² हो जाएगा। इसको थोड़ा अच्छा लिखें तो d2p अपॉन dr² इक्वल टू आपका बन जाता है माइनस माइनस प्लस 18 तिया 54 54v² अपॉन r की पावर 4 और प्लस 12 पाई स्क्वायर r² आपको मिलता है। ठीक है, बात आगे बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखकर बिंदु प्राप्त करते हैं। तब हम कहेंगे अब dp अपॉन dr इक्वल टू 0 रखने पर हमें मिलता है क्या, आपको मिलता है 18v² अपॉन r³ इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r³। बच्चे देखेंगे यहाँ पर कि आप इसको 0 के बराबर रखेंगे तो ये माइनस वाली वैल्यू राइट साइड में जाते ही प्लस की हो जाएगी, तो 18v² अपॉन r³ इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r³ आपको मिल जाता है। यहाँ से आप बात करें तो यहाँ से v² की बच्चे वैल्यू निकालना चाहें तो v² की वैल्यू देखिएगा कितनी हो जाएगी, v² देखिए 18 नीचे में जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2/9 हो जाएगा, r³ से r यहाँ मल्टीप्लाई होके r की पावर 6 बन जाएगा, ये पाई स्क्वायर और r की पावर 6 आपका v² का वैल्यू आ जाता है। चलिए, आपने कहा कि ये जो वैल्यू है इससे हम कहेंगे कि सेकंड डेरिवेटिव इस बिंदु पर चेक करेंगे, तो आप कहेंगे जब v² इक्वल टू 2/9 पाई स्क्वायर r की पावर 6 है तब सेकंड डेरिवेटिव d2p अपॉन dr² का वैल्यू कितना आता है। देखिएगा आपके पास है 54v², तो आप 54 अपॉन r की पावर 4 v² की वैल्यू कितनी 2/9 पाई स्क्वायर r की पावर 6 ये रख दी मैंने, और प्लस आपका क्या है, प्लस है आपका 12 पाई स्क्वायर r², 12 पाई स्क्वायर r²। बच्चे देखेंगे 9 यहाँ से 54 से कटेगा तो 6 बार में कटेगा और 6 दूना 12, तो 12 पाई स्क्वायर और r की पावर 4 से r की पावर 6 कट के r² हो गया, प्लस 12 पाई स्क्वायर r² हो जाता है, जो बन जाता है 24 पाई स्क्वायर r²। बच्चों r क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, पाई क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, 24 क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये वैल्यू जो है 0 से बड़ी यानी कि धनात्मक राशि प्राप्त हुई। तो आप कहेंगे तो फिर ये बात इम्प्लाइज होती है कि जो आपका p है जिसका आपने अवकलन किया था इस p का, ये p क्या है आपका न्यूनतम होगा, न्यूनतम होगा किस बिंदु पर, इस बिंदु पर जब v² बराबर 2/9 पाई स्क्वायर r की पावर 6 हो तब ऐसा होगा। और p न्यूनतम होगा तो आपने ऊपर जब माना था p इक्वल टू s², तो s भी क्या हो जाएगा बच्चों, न्यूनतम होगा, ये बात आप कह सकते हैं। देखिए बच्चों, आप कहेंगे शंकु का
वक्र पृष्ठ कितना है आपका S जो आपने माना है न्यूनतम होगा। आपने देखा न्यूनतम हुआ, कब हुआ न्यूनतम? ये जब v स्क्वायर इक्वल टू 2/9 पाई स्क्वायर r की पावर 6 था। तो न्यूनतम होगा यदि आपका v स्क्वायर का मान जो है आपका 2/9 पाई स्क्वायर r की पावर 6 हो, ऐसा आपने कहा। ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट समीकरण 2 से v की वैल्यू देखिएगा, समीकरण 2 से आप लिख सकते हैं, आपने शुरू में ही पता है आपको v की वैल्यू क्या है। v क्या है? आयतन किसका? शंकु का। क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो आप लिख सकते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर h का v की जगह तो होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होना चाहिए? 2/9 पाई स्क्वायर r की पावर 6। इस बात को आगे बढ़ाएं तो देखिए इम्प्लाइज दैट ये बनता है आपका 1/9 आपका पाई स्क्वायर r की पावर 4 h स्क्वायर इक्वल टू आपका 2/9 पाई स्क्वायर r की पावर 6। अब बच्चे आगे बात को बढ़ाएं तो यहाँ से देखिएगा 9 से 9 कट जाएगा, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा, r की पावर 4 से r की पावर 6 कैंसिल होगा तो यहाँ r स्क्वायर बचेगा। क्या आएगा आपका? h स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर आपको प्राप्त होगा। दोनों तरफ वर्गमूल लें तो प्लस माइनस का चिन्ह नहीं लगेगा क्योंकि h और r दोनों धनात्मक राशियां हैं। एक ऊंचाई है, एक त्रिज्या है शंकु की जो कि ऋणात्मक नहीं हो सकते। तो h इक्वल टू √2r आपका हो जाएगा। ये आपका h क्या है? आपने क्या माना था? ये है शंकु की ऊंचाई इक्वल टू √2 गुणा r क्या है? शंकु की त्रिज्या। तो क्वेश्चन में क्या सिद्ध करने के लिए बोला था? अगर S न्यूनतम होगा, वक्र पृष्ठ न्यूनतम तभी होगा जब शंकु की ऊंचाई शंकु की त्रिज्या की √2 गुना हो। तो आपने देखो यहाँ पर ये बच्चों सिद्ध कर दिया कि जब S न्यूनतम होता है तो शंकु की जो ऊंचाई है वो शंकु की त्रिज्या की √2 गुना होती है। इस तरह से बच्चे इस क्वेश्चन को कर लेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई। देखिए अभी अभी आपने एक शंकु देखा था पिछले केस में, वैसा ही शंकु मैं बना दे रहा हूँ। ये आपका शंकु है, ठीक है। ये आपका ऊंचाई हो गई शंकु की जिसको h से डिनोट किया था। शंकु को नाम ए बी सी दे दूं और ये जो पॉइंट है, ये जो यहाँ मिल रहा है, इसको मैं O बोल देता हूँ। किस पॉइंट को? इस पॉइंट को, ठीक है। ये तिर्यक ऊंचाई L कहलाती है। क्या कहलाती है? तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। और ये जो आधार की त्रिज्या है ये अपन इसको r मान लेते हैं। वही उसी तरह से अपन इस क्वेश्चन को भी कर देंगे। लेकिन देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है तिर्यक ऊंचाई। आपको क्वेश्चन इस तरह से है कि आपको कह दिया कि भाई आपको तिर्यक ऊंचाई की लेंथ L सेंटीमीटर रखनी है। L का मतलब कोई भी दे दिया आपको, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। चलिए आपको कह दिया कि 10 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई रखनी है। तो आप क्या कर सकते हैं? परिवर्तनशील राशियां क्या होंगी? L तो कांस्टेंट हो जाएगा। आपको जैसा भी शंकु बनाओगे, आप जिस भी तरह से शंकु बना दें, तिर्यक ऊंचाई आपकी कांस्टेंट रहनी चाहिए। जैसे मैंने आपको 10 सेंटीमीटर दे दी तो आप क्या कर सकते हैं? तिर्यक ऊंचाई तो इतनी ही रखेंगे। तो इसी तिर्यक ऊंचाई को इस तरह से कर दें तो ये देखिए ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर। तो आप त्रिज्या जरूर बढ़ा सकते हैं, लेकिन जैसे ही त्रिज्या बढ़ाएंगे आपकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, हाइट कम हो जाएगी। तो R और H दोनों परिवर्तनशील हैं, लेकिन L क्या है? आपकी अचर राशि है। ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन में आपको दे दिया जाता है वो अचर होता है। एक बात तो ये क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली बात है। दूसरा, महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। तो अर्ध शीर्ष कोण अपन मान लेते हैं कि इसका थीटा है। देखिए शीर्ष कोण है इस शंकु का A है।
ए का पूरा कोण ये पूरा बना, लेकिन अर्धशीर्ष कोण आधा कोण थीटा ये, और इधर भी थीटा ही बनेगा। ये दो भागों में बराबर भागों में बांट दो इस कोण को, तो ये अर्धशीर्ष कोण कहलाता है किसका? शंकु का। ये भी चलो हो गया। अब करना क्या है? महत्तम आयतन। आयतन क्या होना चाहिए? अधिकतम। तो अपने क्वेश्चन में जो फलन बनेगा अपना, वो आयतन का बनेगा, ताकि हम उसका अवकलन करके उसको महत्तम कर सकें किसी पॉइंट पे। और जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट से निर्धारित होगा कि शीर्ष कोण उस समय tan इनवर्स √2 हो जाए। ऐसा हो जाएगा तो हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा। देखिए, माना थीटा अर्धशीर्ष वाले शंकु की ऊंचाई h, आधार की त्रिज्या r, तिर्यक ऊंचाई l तथा महत्तम किसको करना है? आयतन को, तथा आयतन v है। तब आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पर देखेंगे L स्क्वायर बराबर क्या बनेगा? H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बनेगा। ये तो एक बात हुई। ठीक है, आपको किसको करना है? देखिए, आपको महत्तम करना है आयतन को, तो V इक्वल टू आप क्या लिखेंगे? आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई R स्क्वायर आपका H, ये सूत्र होता है। आपने देखा क्वेश्चन में, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, L कांस्टेंट है, H और R बदली जा सकती हैं शंकु अलग अलग बनाने पर, लेकिन शंकु आप अलग अलग तरह से बनाएं तो आपको तिर्यक ऊंचाई जितनी दी गई है उतनी रखनी है, इसलिए L कांस्टेंट होता है। लेकिन R और H पे कोई बाउंडेशन नहीं है। तो यहाँ पर बात करेंगे बच्चे, V बराबर 1/3 पाई R स्क्वायर H, तो R भी परिवर्तनशील है और H भी परिवर्तनशील है। तो बच्चे क्या करें? या तो फलन को R में चेंज कर लें या H में चेंज कर लें। R स्क्वायर का मान यहाँ से समीकरण 1 से मैं लिखूं कि समीकरण 1 से R स्क्वायर का मान रखने पर तो आपके पास L के रूप में आ जाएगा V इक्वल टू 1/3 पाई R स्क्वायर की वैल्यू L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। H स्क्वायर लेफ्ट साइड में आके माइनस लग जाएगा, तो R स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दी और इनटू में H। ऐसा मैं कर देता हूँ। ठीक है, ऐसा मैं कर देता हूँ। तो देखिए, ये फलन एक ही परिवर्तनशील राशि में प्रदर्शित हो गया है। यहाँ पर R और H दोनों परिवर्तनशील हैं, लेकिन L कांस्टेंट था, तो मैंने L के रूप में फलन को और H के रूप में फलन को बना दिया। तो इसका मतलब L तो यहाँ पर कांस्टेंट है और H परिवर्तनशील है, तो H के सापेक्ष अवकलन संभव है। तो हम कह देंगे V इक्वल टू 1/3 पाई L स्क्वायर H माइनस H क्यूब आपका हो जाता है। अब आप dV/dH प्राप्त कर लेंगे। 1/3 पाई कांस्टेंट वैल्यू है, H का अवकलन 1, तो ये L स्क्वायर ही आ जाएगा। L स्क्वायर कांस्टेंट है, H क्यूब का 3H स्क्वायर अवकलन हो जाता है। इसके बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2V किसके रेस्पेक्ट में? H के रेस्पेक्ट में आप प्राप्त कर लें। 1/3 पाई L स्क्वायर कांस्टेंट होने के कारण इसका अवकलन कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। H स्क्वायर का 2H हो जाएगा, तो -6H बन जाएगा। आगे -2 पाई H आपकी सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आती है, जो कि नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? H हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, H ऊंचाई है, कभी नेगेटिव हो नहीं सकती। H पॉजिटिव होगा, पाई पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, माइनस लगा हुआ है, ये वैल्यू हमेशा क्या होगी? नेगेटिव होगी बच्चों। और ये नेगेटिव होगी तो अपना V यानी कि शंकु का आयतन उच्चतम हो जाएगा, महत्तम हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सिद्ध करने के लिए। तो बच्चे कहेंगे अब क्या करें? फर्स्ट डेरिवेटिव को dV/dH इक्वल टू 0 के बराबर रखने पर हमें प्राप्त होता है 1/3 पाई L स्क्वायर माइनस 3H स्क्वायर इक्वल टू आपका
जीरो हो जाता है। 1/3 पाई का जीरो में भाग लगेगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ से एल स्क्वायर बराबर 3h स्क्वायर बच्चों को मिल जाएगा। उसके बाद बच्चे क्या करेंगे, एल स्क्वायर की वैल्यू आपने समीकरण 1 में लिखी हुई है, कितनी होती है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होती है, 3h स्क्वायर। आप देखेंगे बच्चों आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाता है, एच स्क्वायर उधर में जाएगा तो ये 2h स्क्वायर बच जाएगा, क्योंकि माइनस लग के घट जाएगा उसमें से। आप देखेंगे दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो r बराबर √2h आपके पास आ जाता है, और r बराबर बच्चों के पास √2h आ जाता है तो बच्चे कहेंगे r अपॉन क्या हो जाएगा, h बराबर क्या हो जाएगा, √2। और r क्या है, देखिए क्वेश्चन में चलते हैं। अर्ध शीर्ष कोण यहाँ पर देखिए थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा r, ये आपका 90 डिग्री का एंगल, समकोण त्रिभुज, कोण AOC से, तो समकोण त्रिभुज AOC से या OAC से मैं बात करूं, OAC में देखिए लंब R है, H क्या है आपका आधार है, तो आपका यहाँ पर L क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो यहाँ से बच्चे बात कर पाएंगे, देखिएगा यहाँ से आप कह सकते हैं, तो बच्चे कहेंगे tan थीटा बराबर √2 हो जाएगा। क्यों, किससे, त्रिभुज आपका कौन सा था, OAC द्वारा आपने ये बात कही, ठीक है। तो यहाँ से आप कहेंगे tan थीटा बराबर √2, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √2 हो जाएगा। और थीटा क्या है, शंकु का अर्ध शीर्ष कोण, अर्ध शीर्ष कोण बराबर कितना हो गया, tan इनवर्स √2। यहाँ ये बात बच्चों को समझ में आने वाली है, ये आपको रखने से मान मिला। और यहाँ पर आप कहेंगे जब आपका जो वैल्यू आई थी dv अपॉन डी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √2 आपका निकल के आया एंगल, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √2, तब v क्या होगा, उच्चतम होगा। क्यों, इसलिए होगा कि d2v अपॉन dh स्क्वायर इक्वल टू जो वैल्यू आएगी, या मैं यहीं से कह दूं ये क्या होगी, नेगेटिव होगी, आप पहले ही बता चुके हैं। सो इम्प्लाइज दैट आपका शंकु का आयतन क्या होगा, इस समय शंकु का आयतन v क्या होगा, उच्चतम या महत्तम होगा। तो आपने सिद्ध कर दिया, जब शंकु का आयतन v उच्चतम या महत्तम होता है, तब शंकु का अर्ध शीर्ष कोण क्या होता है, tan इनवर्स √2 होता है। इस तरह से बच्चे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26, सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्ध शीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होता है। चलिए बिल्कुल सिद्ध करते हैं। दिए हुए पृष्ठ यानी कि S या शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसकी बात हो रही है, ये दे दिया गया है, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया बच्चों। दूसरी बात, महत्तम आयतन, पिछली बार क्वेश्चन में आपको तिर्यक ऊंचाई दी गई थी तो आपका L कांस्टेंट था। इस बार आपको शंकु का संपूर्ण पृष्ठ यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि आपका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो दिया है, तो S जिसको आप बोलते हैं सरफेस एरिया को, वो कांस्टेंट हो जाएगा। महत्तम जिसको करना है, किसको, आयतन को, तो पिछले केस में जैसे आयतन का फलन बनाया था, लेकिन वो तिर्यक ऊंचाई के आपके कांस्टेंट होने के कारण बनाया था, लेकिन यहाँ पर अपन आयतन का फलन तो बनाएंगे, लेकिन किस पर बनाएंगे, आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल के कांस्टेंट होने पर बनाएंगे। ये थोड़ा सा दोनों क्वेश्चनों में फर्क है। महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्ध शीर्ष कोण, यह अपने को सिद्ध करना है कि साइन इनवर्स 1/3 होता है जब उसका आयतन क्या हो, महत्तम यानी कि उच्चतम हो। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा समझें। यहाँ पर ये मैंने शंकु बनाया, शंकु को नाम दे दिया A, B और C, और ये लंब डाला यहाँ पर। ये आपकी त्रिज्या R हो गई, ये H हो गई, ये L हो गई, ये अर्ध शीर्ष कोण मैंने थीटा ले लिया। अब बात करते हैं, इन सब को मान लेते हैं। माना शंकु का अर्ध शीर्ष कोण थीटा
ऊंचाई h, त्रिज्या r और आपकी तिर्यक ऊंचाई l तथा आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल S है। तब अब ये सारी चीज़ हम मान चुके हैं, अब इस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होता है, आपने पीछे सभी क्वेश्चनों में देखा है। ठीक है, दूसरी बात, दिया हुआ क्या है उसको लेंगे। आपको दिया हुआ है इसका संपूर्ण पृष्ठ यानी कि S, संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होगा, एक तो आपका पाई आर एल, ये तो वक्र पृष्ठ हो गया। वक्र पृष्ठ मतलब ये ऊपर का गोला का ये जो शंकुनुमा भाग ऊपर का होता है, लेकिन नीचे एक सर्कल भी होता है और सर्कल का जो आपका क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर और जुड़ जाएगा बच्चों। तो ये संपूर्ण पृष्ठ हो गया। अब बात करें यहाँ से L की, तो L बराबर देखना S माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, इसको समीकरण 2 नाम दे दिया। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। V यानी कि शंकु का आयतन जो कि आपने माना हुआ है, कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। H आपका शंकु का आयतन हो जाता है बच्चों। ठीक है, ये समीकरण 3 है आपका। ठीक है, V इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर। H की वैल्यू निकालना चाहें तो L स्क्वायर माइनस आपका यहाँ से देखिए समीकरण 1 से आप क्या कह सकते हैं, L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर का अंडर रूट आपकी किसकी वैल्यू हो जाएगी, आपकी H की वैल्यू समीकरण 1 से। तो आप कहेंगे समीकरण 1 से H का मान रखने पर, ये आपने कर दिया। ठीक है, आगे बात करें। V इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर। L स्क्वायर की वैल्यू देखिए समीकरण 2 से हम रख देंगे, S माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये आपने वैल्यू रख दी किसकी, यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी और आपने कहा समीकरण किससे, समीकरण 2 से किसका मान रखा, L का मान रखा। ये आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद देखिए V कितना बन जाता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा S माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट। ठीक है, आगे बात को बढ़ाते हैं। V इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसको ओपन कर दें अंडर रूट के अंदर, तो S स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर R की पावर 4 माइनस 2 पाई S R स्क्वायर हो जाता है। और एलसीएम ले लें पूरा पाई स्क्वायर R स्क्वायर, तो आपका ये पाई स्क्वायर R स्क्वायर इस R स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके माइनस पाई स्क्वायर आपका R की पावर 4 बन जाता है। उसके बाद V को आगे बढ़ाते हैं, 1/3 पाई R स्क्वायर और नीचे में इसका नीचे वाले का अंडर रूट हटा के हर वाली राशि का ले आएंगे बाहर, तो पाई आपका कितना बन जाएगा, पाई और R नीचे में बन जाएगा। अंडर रूट में देखिए आपका क्या आएगा, ये वैल्यू इससे कट जाएगी और S कॉमन आके S माइनस 2 पाई R स्क्वायर आपका अंडर रूट में ये बच जाता है। उसके बाद देखिए V इक्वल टू 1/3 पाई से पाई कट गया और ये R बच जाता है अंडर रूट S माइनस 2 पाई R स्क्वायर आपके पास आ जाता है। ठीक है, माना V को मान लेते हैं आप, A इक्वल टू V स्क्वायर मान लें और ऐसा मानने से ये हो जाएगा 1/9 R स्क्वायर, अंडर रूट हट के यहाँ पर हो जाएगा S माइनस 2 पाई R स्क्वायर, ये आपके पास आ जाता है। आगे बढ़ाएं बात को। अब यहाँ से एक स्टेटमेंट आप दे सकते हैं, यदि A उच्चतम होगा तो V भी क्या होगा, आपका उच्चतम हो जाएगा। क्वेश्चन में देखें आपको उच्चतम करना है V को या निम्नतम, आपको आयतन को महत्तम करना है। तो आप देख सकते हैं आप A को महत्तम कर देंगे या उच्चतम कर देंगे तो आपका ये भी सिद्ध हो जाएगा। तो आप कहेंगे यहाँ पर कि जब A मैक्सिमम होगा तब
आपका एस भी, आपका वी भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ये स्टेटमेंट आप दे देते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सामने ए की वैल्यू निकालेंगे, 1/9, यहाँ पर क्या हो गया, आर स्क्वायर, एस को बाहर ले लिया, आर स्क्वायर को अंदर गुणा किया, एस आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर की पावर 4 आपके पास आ जाता है। एस कांस्टेंट वैल्यू है क्योंकि आपका एस जो है संपूर्ण पृष्ठ है जो कि उस समय में आपको दिया गया था, ठीक है। डी ए अपॉन आप किसके रेस्पेक्ट में, आर परिवर्तनशील राशि है, आर के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे 1/9 एस, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर का अवकलन 2s आपका आर, और यहाँ अवकलन 4 पावर उतरेगी तो 4 दूना 8 पाई आर क्यूब आपके पास आ जाता है। आगे बात को बढ़ाएं तो देखिएगा d2a अपॉन dr स्क्वायर जो है आपका कितना हो जाता है, इक्वल टू 1/9 इंटू एस कॉन्स्टेंट वैल्यू है। यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, 2s आ जाएगा, आर का अवकलन 1 हो जाएगा और ये 3 नीचे उतरेगा तो ये 24 पाई आर स्क्वायर आपका यहाँ पर अवकलन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अब क्या करें, अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव डी ए अपॉन डी आर को 0 के बराबर रखेंगे तो आपका 2s आर इक्वल टू 8 पाई आर क्यूब आ जाता है। 1/9 एस क्या होगा, 0 में चला जाएगा राइट साइड में। उसके बाद देखिएगा यहाँ से आर को काट देंगे, 2 से 8 को काट देंगे तो s बराबर 4 पाई आर स्क्वायर आ जाता है। क्यों, क्योंकि r बराबर नहीं है 0, इसलिए ऐसा होता है। देखिए r बराबर 0 नहीं है तो दोनों साइड से r को काटा जा सकता है, पहले आपको एक क्वेश्चन में बताया था। लेकिन r बराबर 0 है तो r नीचे जाएगा तो r/r 0/0 रूप बन जाता है, जो कि एक मान्य नहीं होता है, वो अनिर्धारित रूप होता है। तो r बराबर 0 होने पर हम r को काट नहीं सकते। और यहाँ पर r 0 नहीं है, ये हमें क्यों पता है, ये हमें इसलिए पता है कि r शंकु की त्रिज्या है, जो शून्य होने पर आपका शंकु खत्म हो जाएगा, बन ही नहीं पाएगा, तो r बराबर कभी 0 नहीं हो सकता। उसके बाद हम कहते हैं कि जब पॉइंट क्या मिला, s बराबर पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, तब आपका d2a अपॉन डी आर स्क्वायर की वैल्यू देखना कितनी हो जाएगी। वैल्यू रखते हैं, ये रही आपकी, ये 1/9 और s आपके पास है। s तो आपकी पॉजिटिव वैल्यू है क्योंकि किसको, पृष्ठीय क्षेत्रफल को व्यक्त करता है। अंदर वाले s की जगह हम वैल्यू रख दें तो 2 इंटू एस, और s का मान 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर आपने वैल्यू रख दी। माइनस है आपका 24 पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव ये देखते हैं। देखना बच्चों, यहाँ से 4 दूना 8 पाई आर स्क्वायर बनेगा, यहाँ पर है 24 पाई आर स्क्वायर। अगर ये कैंसिल आउट होंगे तो कितना बनेगा, माइनस का 16 पाई आर स्क्वायर अंदर बचेगा, माइनस बाहर कॉमन आएगा तो सारी वैल्यू माइनस की हो जाएगी। तो आप कहेंगे कि ये वैल्यू जो है क्या है, नेगेटिव है। ये नेगेटिव कब हुई, इस पॉइंट पर हुई। इस पॉइंट पर किसका सेकंड डेरिवेटिव है, ये ए का, इसलिए हम कहेंगे ए इस पॉइंट पर क्या होगा, ए इस पॉइंट पर अधिकतम होगा, यानी उच्चतम होगा या महत्तम होगा। और ए अगर इस पॉइंट पर उच्चतम होगा तो बच्चे कहेंगे ए बराबर, ए आपका किसके स्क्वायर के बराबर था, आपके v स्क्वायर के बराबर था, तो आप कहेंगे v भी क्या होगा, उच्चतम होगा, यानी कि शंकु का आयतन उच्चतम होगा। ये स्टेटमेंट आया तो आप कहेंगे शंकु का आयतन, अतः शंकु का आयतन महत्तम होगा यदि कौन से पॉइंट पे, s बराबर 4 पाई आर स्क्वायर हो, तभी आपका ये महत्तम हो जाएगा। और s बराबर 4 पाई आर स्क्वायर हो तो l की वैल्यू जरा देखिएगा क्वेश्चन में आपकी क्या थी। ये देखिए समीकरण नंबर 2, आपकी l की वैल्यू है s माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। तो आप पाई आर स्क्वायर को घटा देंगे और पाई आर का भाग लगा देंगे किस में से, s में से, ये l की आपकी वैल्यू है। तो समीकरण 2 से
समीकरण 2 से क्या है, L इक्वल टू एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन कितना है बच्चों का, पाई आर। तो L बराबर देखना, S की वैल्यू इस पॉइंट पे रख देंगे जब ये आयतन आपका महत्तम है, उस स्थिति में 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बटा पाई आर। अब देखते हैं यहाँ पर L इक्वल टू बन जाता है 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। आप देखते हैं L इक्वल टू पाई से पाई कट गया, R से R कट गया, 3R बन जाता है। बच्चों यहाँ पर देखिएगा 3R बन गया है, और आप अगर 1/3 लें तो R बट्टा L, यहाँ इम्प्लाइज दैट का साइन लगा दें सब में, तो यहाँ पर कहेंगे कि R बट्टा L बराबर कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है R बट्टा L। और R क्या है आपका शंकु में, देखिए आपने शंकु ये बनाया था, ये शंकु बनाया था आपने, ये तिर्यक ऊंचाई L, ये आपका अर्धशीर्ष कोण थीटा, ये आपका H और ये आपका R। R क्या हुआ, थीटा के सामने वाली भुजा आपकी लंब हुई, और यहाँ पर L क्या हुआ, इस त्रिभुज का कर्ण हुआ। तो इसका मतलब लंब बटा कर्ण क्या लिखा जा सकता है बच्चों, साइन थीटा बराबर क्या हो गया, 1/3। तो थीटा बराबर क्या निकल कर आया, साइन इनवर्स 1/3। तो बच्चों ने सिद्ध कर दिया, जब आपका आयतन महत्तम होता है तब S बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, और S बराबर पाई आर स्क्वायर होने से आपने प्राप्त किया अर्धशीर्ष कोण थीटा साइन इनवर्स 1/3 हो जाता है। इस तरह से बच्चों आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।